दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान का ये महामुकाबला तो आपने देख ही लिया होगा, जहां टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया और सीधा ड्रेसिंग रूम का रुख कर लिया। इस घटना पर अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चौंकाने वाले बयान सामने आए हैं। आइए आपको बताते हैं किसने क्या कहा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज मुकाबला आखिरकार खेला गया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला था भारत बनाम पाकिस्तान, यानी क्रिकेट का सबसे बड़ा क्लैश। हर कोई मानकर चल रहा था कि इस बार दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार दोनों ही टीमों में नई ऊर्जा से भरे युवा खिलाड़ी थे। लेकिन दोस्तों, फैंस का यह अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हो गया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ हराया बल्कि एक तरफा अंदाज में धो डाला। मैच ऐसा था कि लग रहा था भारत ने पाकिस्तान को मैदान में नहीं बल्कि पटखनी पर पटखनी मार दी। मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जहां पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हर किसी ने सोचा कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर बनाएगा और भारत को दबाव में डालेगा। लेकिन यही फैसला पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कमाल का पलटवार किया। पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। हर ओवर के बाद दबाव बढ़ता गया और विकेट गिरते रहे। पाकिस्तान का एक भी बल्लेबाज 50 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय गेंदबाजों ने हर पाकिस्तानी बल्लेबाज को पहले से प्लान करके आउट करने की ठान रखी हो। भारत की ओर से सबसे शानदार गेंदबाजी की कुलदीप यादव ने। उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। वहीं अक्षर पटेल ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। पाकिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर खेलने के बाद भी केवल 127 रन ही बना पाई। अब भारत के सामने था केवल 128 रनों का आसान सा लक्ष्य। लेकिन दोस्तों, भले ही लक्ष्य आसान था, भारतीय बल्लेबाजों ने इसे एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में चेज करने का मन बनाया। पारी की शुरुआत करने आए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। हालांकि शुभमन गिल ज्यादा देर टिक नहीं सकी और दूसरे ही ओवर में मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन गिल के आउट होने से भारत की रणगति पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। अभिषेक शर्मा ने मात्र 13 गेंदों में 31 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से चौके और छक्कों की बारिश हुई। हर शॉट पर भारतीय दर्शक खुशी से उछल पड़े। हालांकि अभिषेक शर्मा ज्यादा देर टिक नहीं पाए और आउट हो गए, लेकिन तब तक वे भारत को एक मजबूत शुरुआत दे चुके थे। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान में आए तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, और फिर क्या था, दोनों ने मिलकर पारी को संभाल लिया। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए बीच बीच में बड़े शॉट भी लगाए और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तिलक वर्मा ने समझदारी से खेलते हुए 31 रन बनाए और टीम को जीत के करीब ले गए। वहीं सूर्य कुमार यादव तो आज अपने रंग में थे। उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सूर्य ने हर तरफ शॉट लगाए और अंत में नाबाद 47 रन बनाकर टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत दिलाई। पूरा स्टेडियम भारतीय टीम की जीत के बाद भारत और माता की जय किनारों से गूंज उठा। ये जीत सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने जैसा था कि चाहे टीम कितनी भी युवा क्यों ना हो, भारत के सामने उनका कोई चांस नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुआ। आमतौर पर जब मैच खत्म होता है तो दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और खेल भावना का परिचय देते हैं। लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। सूर्य ने जैसे ही विनिंग शॉट लगाया, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी शिवम दुबे के साथ सीधा ड्रेसिंग रूम की ओर रुख चल लिया। सूर्य और दुबे ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को एक बार भी नहीं देखा। वे सीधा मैदान छोड़कर ड्रेसिंग रूम चले गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर खड़े भारत के खिलाड़ियों का इंतजार करते रहे कि शायद वे हाथ मिलाने आएंगे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी वापस मैदान पर नहीं आए। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। और दोस्तों, इसका कारण भी सबको पता है। कुछ महीने पहले हुए पहलगाम अटैक के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया। इस ड्रामे का फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैंस के लिए ये नज़ारा बिल्कुल नया था। सोशल मीडिया पर इस घटना की खूब चर्चा हुई। कुछ लोगों ने भारतीय खिलाड़ियों के इस रवैये का समर्थन किया, तो कुछ ने कहा कि खेल में राजनीति को जगह नहीं देनी चाहिए। लेकिन भारतीय फैंस के लिए ये जीत और उसके बाद का ये सीन किसी फिल्म से कम नहीं था। एक बात तो साफ है दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं था बल्कि भावनाओं का भी था। भारत ने न सिर्फ मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया कि जब तक रिश्ते सामान्य नहीं होते तब तक मैदान पर सिर्फ जीत की बात होगी, दोस्ती की नहीं। लेकिन दोस्तों, अब इस ड्रामे पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने साफ कहा, हम इस हार से बहुत निराश हैं। हमने बहुत खराब क्रिकेट खेला। शुरुआत से ही हम बैकफुट पर चले गए और हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही। भारत ने हमें हर डिपार्टमेंट में मात दी, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग। भारत ने हमसे बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और वो इस जीत के डिजर्विंग विनर हैं।
सलमान यही नहीं रुके, उन्होंने हाथ ना मिलाने की घटना पर भी नाराजगी जताई और कहा, हमने उम्मीद की थी कि मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ी हाथ मिलाने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सही मैसेज नहीं देता। हमें भी गुस्सा आया कि खेल भावना का यह हिस्सा क्यों नजरअंदाज किया गया। अगर हम ऐसा कुछ करते तो लोग कहते कि पाकिस्तान ने खेल भावना का अपमान किया। अब आते हैं पाकिस्तान के युवा ओपनर सैम अयूब पर। सैम ने भी हार को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा, हमने इस मैच में वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा हमें करना चाहिए था। हम पावर प्ले में अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए, हमारे शॉट सिलेक्शन खराब थे और हमने भारत के बॉलर्स को गिफ्ट में विकेट दिए। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने हमें बांट कर रख दिया। सच कहूं तो भारत इस मैच को जीतने का पूरा हकदार था। उन्होंने हमें हर डिपार्टमेंट में पछाड़ दिया। सैम अयूब ने आगे कहा, खेल में जीत हार होती रहती है, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप सबसे ऊपर होती है। भारत ने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया। ये देखकर दुख हुआ। क्रिकेट में ऐसे सीन नहीं होने चाहिए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए गलत उदाहरण पेश करता है। फिर बात करते हैं पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज फकर जमान की। फकर ने साफ कहा कि टीम इस हार से बहुत निराश है। हम सब इस हार से बहुत दुखी हैं। हम जानते हैं कि हमारे फैंस हमसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन हमने निराश किया। हमारी टीम को बैटिंग और बॉलिंग दोनों में सुधार की जरूरत है। भारत ने हमें हर डिपार्टमेंट में हरा दिया है। वे पूरी तरह से इस जीत को डिजर्व करते हैं। फकर ने भी हाथ मिलाने की घटना पर अपनी बात रखी और कहा, क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, ये दोनों देशों के रिश्तों को जोड़ने का जरिया है। हमें उम्मीद थी कि भारत के खिलाड़ी खेल भावना दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ये देखकर बुरा लगा। अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो शायद दुनिया भर में बवाल हो जाता है। हमें उम्मीद है कि अगले मैच में ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं आखिर में आते हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और स्टार खिलाड़ी शाहीन अफरीदी पर। शाहीन ने हार को लेकर साफ कहा कि टीम को अब और मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा, हमने बहुत खराब क्रिकेट खेला। हम अपनी योजना को सही तरह से लागू नहीं कर पाए। हमारी गेंदबाजी भी वैसी नहीं रही जैसी रहनी चाहिए थी। भारत के बल्लेबाजों ने हमें कोई मौका नहीं दिया। खासकर सूर्य और तिलक वर्मा की बैटिंग शानदार थी। वो इस जीत के हकदार थे। शाहीन ने भी हाथ मिलाने पर नाराजगी जताई और कहा, स्पोर्ट्समैनशिप का यही तो मतलब है कि मैच खत्म होने के बाद हम दुश्मनी को भूल जाएं। भारत ने हाथ नहीं मिला है, ये खेल भावना के खिलाफ है, लेकिन कोई बात नहीं। हम सुपर 4 में जब दोबारा भारत से भिड़ेंगे तो इस हार का बदला लेंगे। हमें विश्वास है कि अगले मैच में हम बेटर खेलेंगे और भारत को हराकर जवाब देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के 4 बड़े खिलाड़ियों के ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाड़ियों की इस नाराजगी को सही मान रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने जो किया वो सही था, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद ये टीम इंडिया का मजबूत स्टैंड है। लेकिन एक बात तो तय है, अब भारत बनाम पाकिस्तान का अगला सुपर 4 का मैच और भी हाई वोल्टेज होने वाला है। बाकी आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया ने सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।